साल 2093 में जब इंसानों ने प्रकृति से की गई हर भूल की कीमत चुकाई, तब धरती पर जीवन बस नाम मात्र रह गया था। धूप अब जलती नहीं, झुलसाती थी। पेड़ अब ऑक्सीजन नहीं देते थे, क्योंकि ज्यादातर पेड़ अब जीवित ही नहीं बचे थे। भूमिगत शहरों में रह रहे लोगों के पास केवल मशीनों का सहारा था। मशीनें जो ऑक्सीजन बनाती थीं, खाना तैयार करती थीं और यहाँ तक कि रिश्तों की नकल भी करती थीं। रिया, एक 28 वर्षीय वैज्ञानिक, इन मशीनों से घुटन महसूस करती थी। वह बचपन से ही कल्पना करती थी कि एक दिन वह खुले आसमान में लेटेगी, असली हवा में सांस लेगी और बारिश की बूंदों को बिना किसी छत के अपने चेहरे पर महसूस करेगी। लेकिन अब उस कल्पना को साकार करना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि भूमिगत शहर का मुख्य ऑक्सीजन जनरेटर 7 दिनों में पूरी तरह बंद हो जाने वाला था। किसी भी इंसान में उम्मीद नहीं बची थी, सिवाय रिया के। उसी दौरान जब वह पुराने अंतरिक्ष सिग्नल्स स्कैन कर रही थी, उसे एक बेहद पुराना लेकिन अभी भी सक्रिय सिग्नल मिला। यह सिग्नल चांद पर स्थित एक परित्यक्त रिसर्च स्टेशन से आ रहा था, जिसे करीब 60 साल पहले बंद कर दिया गया था। वहां कभी जीवन बचाने की नई तकनीकों पर रिसर्च होती थी, लेकिन बाद में फंडिंग बंद हो गई और सबने उसे भुला दिया। पर रिया ने उस सिग्नल में कुछ और देखा, एक पैटर्न, एक कोड, जो शायद धरती के वायुमंडल को साफ करने के लिए बने फार्मूले की कुंजी हो सकता था। बिना अनुमति, बिना समर्थन, रिया ने अकेले उस रिसर्च स्टेशन की ओर उड़ान भरी। चांद की सतह पर उतरने के बाद उसे वहां जीवन का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ धूल, बर्फीले खंडहर और सन्नाटा। लेकिन तभी वह एक कक्ष में पहुंची, जहां एक पुराना ह्यूमनॉइड रोबोट शेड के 7 बैठा था, जिसकी आंखें अब भी जल रही थीं। रोबोट ने जैसे ही रिया को देखा, एक पुरानी आवाज में कहा, तुम आ गईं? मैंने 60 साल तुम्हारा इंतजार किया, ताकि आखिरी पैगाम सही इंसान को दे सकूं। रिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह रोबोट उस टीम का हिस्सा था जिसने कभी धरती को बचाने का सपना देखा था। जेड के 7 की मेमोरी में वह फार्मूला था, जो वायुमंडल में फैले जहरीले तत्वों को सोख सकता था और प्राकृतिक ऑक्सीजन पुनः उत्पन्न करने में मदद कर सकता था। रिया ने फार्मूला डाउनलोड किया, लेकिन जेड के 7 ने जाने से पहले कहा, मेरी बैटरी अब खत्म हो रही है, लेकिन मेरी यादें अब तुम्हारे साथ हैं। रिया ने रोबोट को गले लगाया और कहा, तुमने हार नहीं मानी, अब मैं भी नहीं मानूंगी। धरती पर लौटते ही उसने फार्मूला वैज्ञानिक समुदाय के सामने रखा और कई वर्षों की मेहनत के बाद पहली बार भूमिगत शहरों के ऊपर साफ हवा बहने लगी। लोग डरते डरते जमीन पर लौटे और बच्चों ने पहली बार नीला आकाश देखा। रिया अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए यह केवल एक सपना पूरा होने जैसा था। एक सपना जो उसने नजर से नहीं, दिल से देखा था। और चांद पर अब भी एक निष्क्रिय रोबोट बैठा था, जैसे समय के साथ अमर हो गया हो, जिसने आखिरी पैगाम देकर धरती को दोबारा जिंदा कर दिया। जब धरती पर सांस लेना मुमकिन नहीं रहा, उम्मीद तब भी जिंदा थी। एक वैज्ञानिक, एक भूला हुआ सिग्नल और एक रोबोट जो 60 साल से इंतजार कर रहा था। यह कहानी है अंत की कगार पर खड़ी इंसानियत की और उस आखिरी पैगाम की, जिसने भविष्य बदल दिया। कभी-कभी एक रोशनी, एक कोड या एक आवाज पूरी दुनिया को दोबारा जीने की वजह दे सकती है। रिया और जीके 7 की तरह शायद हमारी दुनिया को भी किसी आखिरी पैगाम की जरूरत है। आपको क्या लगता है? अगर मौका मिले, तो क्या हम धरती को फिर से बचा पाएंगे?